हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। तो रियल नंबर जैसा कि आपको पता है किससे बनते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों से कंबाइन करके बनते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 में 17 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 23 प्लस 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होता क्या है। कंपोजिट नंबर जिसके अपने अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 है, अपने टेबल में तो आता है ये 4 के 2 के टेबल में भी आता है ना। ऐसे 9 है, 9 के टेबल में तो आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना। तो जिसके अपने अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है ये आपको दिख रहा है, ये इनटू में भी है और प्लस में भी है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जब नंबर दो नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो कंपोजिट नंबर की पहचान क्या रहेगी। कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है, जब वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, 4 है, 2 इंटू 2 है ना, 9 3 इंटू 3, 12 4 इंटू 3। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर गिवन है आपको, ये मल्टीप्लाई में भी गिवन है एंड प्लस में भी। तो आपको ये पूरा जो कंप्लीट नंबर बनाना है वो इस फॉर्म में लाना है ना, ए इंटू बी की फॉर्म में। तो इसमें आपको दिख रहा है, अगर इसको मुझे प्लस से इंटू में लाना है तो यहाँ पे ये 17 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 23 प्लस 7 जो है। तो देखिए ये जो नंबर है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इंटू हो रहा है ना, तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर, यानी इसके अंदर 2 टर्म्स है, कि ये और एक ये, क्योंकि जब भी प्लस माइनस बीच में आ जाता है तो टर्म चेंज हो जाती है। ये पूरी एक टर्म है बट ये डिफरेंट टर्म है, तो ये 2 टर्म्स है। आपको इसे प्लस हटाना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 3 में। अब देखो इस टर्म में भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो आप 7 क्या ले सकते हो, दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हो। तो इस टर्म में से अगर हमने 7 बाहर ले लिया तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। साथ में प्लस, अब यहाँ से भी 7 आपने कॉमन ले रखा है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। अब इसको आप अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा और ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा, प्लस में 1 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके +1 करना तो ये आ जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो पहले जो था वो प्लस में था, ये नंबर प्लस में था, बट हमें कंपोजिट बनाना है तो इसको इनटू में लाना था, है ना। तो यहाँ पे हम किस में ले आए, इसे इनटू में ले आए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनटू बी में, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे करके हम कंपोजिट नंबर प्रूव करते हैं। कोई भी नंबर को अगर हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर भी कहा जाता तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं आप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको इसमें एलसीएम पूछा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर तो पता ही है ना, जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। एंड देन कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, जो अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। 6 हो गया, है ना, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है, फिर उसका एलसीएम पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर मैंने अभी बताया 2 3 5 7 होता है, बट आपको स्मॉलेस्ट लेना है तो आपको ये नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है सबसे पहले जो आता है। ऐसे कंपोजिट नंबर होते हैं 4 6 8 9 जो और टेबल्स में भी आते हैं। आपको सबसे छोटा लेना है तो ये नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है। तो 2 और 4 का आपको एलसीएम लेना है। तो अब आपको एलसीएम में पता है यहाँ 2 एक बार आया है, यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो एलसीएम में कोई भी नंबर जो मैक्सिमम पावर में आया होता है, जैसे कि ये 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार आएगा एलसीएम में। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4। और अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ बोलते तो जो नंबर आया तो दोनों में, बट कम बार कम पावर वाला, तो 2 आता है एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ फाइंड करना है, एक्स की 4 वाई की 5, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये नंबर गिवन है और ये नंबर गिवन है। आपने देखना है एक्स यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी टाइम्स आया, 8 टाइम्स। ऐसे वाई इसमें 5 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है।
ठीक है। तो अब जब आप HCF निकालोगे ना, तो देखो x की कौन सी पावर लोगे, जो कम होगी। HCF में हमेशा कम पावर लेते हैं, तो 4 और 8 में से कौन सी पावर कम है, 4 ना, तो x की पावर क्या लेंगे HCF में हम 4। एंड y की पावर देखो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो सबसे कम पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये आपका HCF है। बाई चांस इस क्वेश्चन में LCM भी पूछ लेते तो x में आपको छोटी पावर नहीं लेनी, बड़ी पावर लेनी है। ऐसी y में यहाँ पे 5 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 5 बार है ना। मान लो यहाँ z होता और यहाँ नहीं होता, तो यहाँ पे z एक बार होता, यहाँ 0 बार, तो HCF में तो z आता नहीं क्योंकि z यहाँ पे है ही नहीं, है ना। और LCM में z कितनी बार आ जाता है, एक बार। जो ज़्यादा बार पावर होगी वो LCM में आएगी, और HCF में जो कम पावर होगी वो आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एलसीएम फाइंड करना है 14 एंड 122 का। तो एलसीएम अभी आपको मैंने ट्रिक बताई, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसका भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, देन आप एलसीएम के लिए जो रूल बताया वो लगेगा। तो देखो 14 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 7, और 122 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 61। प्राइम फैक्टर तो सबको करना आता होगा ना, ऐसे करके ये 2 पे चला जाएगा, है ना। तो ये 61 तो प्राइम है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब एलसीएम में आपको क्या बताया मैंने, 2 दोनों में है ना, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो दोनों में बड़ी पावर तो 1 ही है, तो 1 ले लेंगे। ऐसी 7 यहाँ 1 है और यहाँ 0 टाइम्स है, तो 7 1 बार आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। 61 यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो एक बार है ना। तो जो चीज़ दोनों में है बट उसमें से जो बड़ी पावर है, ऐसे यहाँ पे 7 है बट यहाँ नहीं, यानी यहाँ 7 0 बार है, तो यानी बड़ी पावर लेंगे ना, 7 एक बार, 61 एक बार। अगर यहाँ पे HCF होता तो सिर्फ 2 आता एक बार, है ना, बट एलसीएम बोला है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 से इसको करोगे तो ये 122 हो जाएगा इंटू 7, और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 754। तो ये आपका एलसीएम होगा। चलिए अब इसका सेक्शन भी स्टार्ट करते हैं। शो दैट 9 की पावर n कैन नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको प्रूव करना है 9 की कोई भी पावर होगी, जैसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, वो कभी भी उसकी कोई भी पावर आप खोलोगे तो उसमें वो एंड नहीं होगी यूनिट डिजिट 0 से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप 9 की पावर 1 लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 की पावर अगर आप 2 लेते हो तो 81 हो जाएगा। 9 की पावर 3 लेते हो तो कितना आ जाएगा, 729। तो या तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है या 1 आ रहा है ना। तो यानी कि 9 की कोई भी पावर आप लोगे तो वो 0, यानी कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो ये तो हमें वैसे भी दिख रहा है नहीं आ रहा, बट इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो 9 के हम प्राइम फैक्टर करते तो 3 × 3 आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9 जो है उसमें किस फॉर्म में नहीं आ रहा, वो 2 × 5 की पावर में नहीं आ रहा, 2 की पावर कुछ 5 की पावर, क्योंकि जब भी कोई पावर, जब भी किसी के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आते हैं, यानी कि आपको दिख रहा है कोई भी चाहे आप 6 की कोई भी पावर लो, 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 36 आएगा, है ना। तो यानी कि वो कभी भी 0 डिजिट पे एंड ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, 2 और 5 नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 होना जरूरी है, तभी उसकी कोई भी पावर खोलोगे 1 या 2। जब भी उसकी पावर, जैसे 10 है, 10 की पावर 1 होगी तो भी 0 आएगा, 10 की पावर 2 होगी तो भी लास्ट में 0 आएगा, है ना, या 20 है। तो यानी कि उन नंबर्स में क्या है चीज़, 2 × 5 के प्राइम फैक्टर्स है वो, ठीक है। तो क्योंकि 9 जो है हमारा 3 × 3 है, उसमें 2 और 5 के प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे, दोनों आने चाहिए एक साथ। 2 नहीं, सिर्फ 2 से भी काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो क्योंकि इसमें ये है नहीं ऐसे वाले प्राइम फैक्टर, दैट्स वाई 9 की पावर एंड कभी भी क्या नहीं होगा, डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, वो हमें दिख भी रहा है ना। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 एंड ग्रेटेस्ट डिवीजर इज 13। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की देखो ये फुल फॉर्म दी हुई है, ये एक्चुअल में एलसीएम है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, कोई भी दो नंबर का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होता है 78। एंड ग्रेटेस्ट डिवीजर हाँ होता है HCF, ठीक है। दो नंबर के बीच में जो भी ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा या डिवीजर होगा उसको हम HCF कहते हैं। तो ये आपको HCF गिवन है और ये आपको एलसीएम गिवन है। आपको बोला है कि वो पेयर ऑफ नेचुरल नंबर निकालो जिन दो नंबर्स का, जिन पेयर बोले तो यानी दो नंबर्स का एलसीएम 78 आए और HCF 13 आए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा HCF और एलसीएम के बीच में। देखिए फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है 78 एंड HCF गिवन है 13। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए HCF इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दो नंबर्स के जिनका वो HCF और एलसीएम निकाला जा रहा है, A एंड B का HCF, A एंड B का एलसीएम,
वो एक्चुअल में उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के ही क्या होता है, इक्वल होता है। इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एचसीएफ आपको 13 दिया है, एलसीएम आपको 78 दिया है। एक्चुअल में ये दोनों नंबर यही तो आ गए, ए इंटू बी, है ना। तो यानी कि वैसे भी आप देखो 78 के जब प्राइम फैक्टर करोगे 13 इंटू 6 एंड एचसीएफ 13। अब देखो आपको दिख रहा है इन दोनों में कॉमन 13 है, तो यानी एचसीएफ तो इन दोनों नंबर का 13 आ रहा है, और एलसीएम में 13 एक बार आएगा और 6 भी आएगा, है ना। तो यानी कि ये जो दो नंबर, ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम में ये जो नंबर आया एक्चुअल में यही ए एंड बी है, यानी कि इनके पेयर ही तो आपको निकालने थे, तो ये पेयर ही तो आ गए 13 और 78, ये दो नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 7650 यूजिंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का यूज़ करके इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तो हम ऐसे प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, ये तो आता ही होगा आपको, है ना। पहले ये 2 पे जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। बट आपको इसे फैक्टर ट्री के मेथड से करना था। तो आपको 7650 दिख रहा है, 2 में आता है, कितने पे आता है, 3825 पे। तो यहाँ पे यानी इसके ये किससे आया, ये इंटू ये करके, है ना। तो ये नंबर कैसे आया, जब ये इनको मल्टीप्लाई किया। फिर इसके प्राइम फैक्टर कर लो, ये एक नंबर कैसे आया, ये 5 है, लास्ट में 5 पे गया होगा, है ना। 5 पे कब आया, 765 पे। फिर 7655 पे कब आया, इतने पे। फिर 153 3 पे आया कब, 51 पे। फिर 51 3 पे आया 17 पे। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना ये प्राइम नंबर्स, ये नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं, ये तो कंपोजिट है। ये वाले जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ये लास्ट में ये दोनों भी प्राइम फैक्टर्स है ना, इनको लिख लेना है, ठीक है। तो ये 7650 इसके बराबर हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको फैक्टर ट्री बोला तो इस मेथड से आपको करके दिखाना है। सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं इसमें जो भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी में। प्रूव करना है कि 1/3 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहेंगे। यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो ना वो पॉइंट के बाद ना ख़त्म ही नहीं होंगे कभी उनका डेसिमल एक्सपेंशन। वो जैसे 0.21, फिर 211, 211, यानी कि रिपीटेड तो रिपीटेड भी होंगे और सेम रिपीटेड नहीं होंगे, तो नॉन रिकरिंग होंगे, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये 1/3 - 2√5 देखो एक रेशनल है और एक इरेशनल है ना। 3 आपका रेशनल नंबर है और 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका जो प्रोडक्ट या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेशनल होता है। वैसे हमें पता है कि ये रेशनल है, बट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। कैसे करते हैं इन स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको ना हम उल्टा मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। जो भी आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको आप रेशनल नंबर मान के चलो, और कुछ इस तरीके से लिख दो इनको। इसको ना हम a/b ले लेंगे, क्योंकि हम रेशनल नंबर मान रहे थे, a/b है, ठीक है। अब यहाँ a और b इंटीजर्स है। अब आपको क्या करना है, ये इसको ना ऊपर लाना है। तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम रूट वाले टर्म को ना सेपरेट कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, बट हमें दिख रहा है कि इसे ऊपर ही तो लाना है, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपको रूट वाली टर्म को सेपरेट करना है। कैसे करोगे, पहले ये नंबर को, ये रूट वाला है तो यहीं रखना, ये वाला जो नंबर है इसको वहाँ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। फिर आपको √5 को, अब √5 के साथ ये -2 भी हटाना है। पहले ये हटाया, फिर ये हटाओ, ये तो प्लस में था तो माइनस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई वाला ये -2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लेना, ए आएगा एलसीएम में, ए और 1 का एलसीएम ले, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये यहाँ हो जाता है। जब ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एलसीएम में, तो ये बी तो एज इट इज आ जाएगा, ये ए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये जो -2 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये माइनस अगर मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है क्योंकि ए और बी इंटीजर है, तो ये पूरा जो नंबर आया ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए। तो देखिए अगर ये रेशनल है तो ये भी, क्योंकि ये इंटीजर है तो यानी ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल है, तो ये इक्वल इसके है ना, तो ये भी तो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इट मीन्स √5 भी ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हमें पता है √5 तो इरेशनल नंबर होता है, वो हम प्रूव भी कर चुके होते हैं। तो उसके भी कुछ स्टेप होते हैं, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना कैसे √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो √5 भी एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास आ रहा है। कि क्या विरोधाभास आ रहा है कि ये एक दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना कि हम हमारे हिसाब से इरेशनल आ रहा है, जबकि हमको पता है ये इरेशनल नंबर है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट है ये किस कारण से, ये कॉन्ट्राडिक्ट आया किसके कारण है, डेट अराइज ड्यू टू, किसके कारण आया ये कॉन्ट्राडिक्ट, अराइज हुआ है ड्यू टू
कि हमने ये रॉन्ग अजम्पशन लिया था, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, ये लिख देना, अराइज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। 1/3 माइनस 2√5 को हमने क्या रॉन्ग अजम्पशन लिया था कि ये एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने यही तो अजम्पशन लिया था कि एक रेशनल नंबर है। तो क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है दोनों में, दोनों लाइन्स में, तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है ड्यू टू कि हमने ये चीज़ मानी थी कि ये रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए 1/3 माइनस 2√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF फाइंड करना है 36, 96 एंड 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से। तो HCF का मतलब पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लो तीनों का। तो 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर आपको पता है ना ऐसे करने हैं, ये 2 पे जाएगा, 18 पे, फिर 2 पे, 9 पे, फिर 3 पे, 3 पे, फिर 3 पे, 1 पे। तो ये मैं आप कर ही सकते हो। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। सेम ऐसे 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 2, आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96। फिर 120 के भी कर लेना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 5। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ 2 देखो, यहाँ 2 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है। 3 नंबर है ना हर एक में, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें 2 3 है और इसमें 2 3 5 भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कितनी बार आया ऊपर, 2 बार आया ना, 2 की पावर 2 है यहाँ पे। और यहाँ कितनी बार आया है, 5 बार। और सबसे नीचे वाले में 3 बार है ना। 3 देखो, यानी ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, चाहे आप इसका नाम लिख देना, ये 36 है, ये 96 है। तो ये 36, ये 96 और ये 120। तो यहाँ पे तो 2 2 बार आया 36 वाले में, इसमें 5 बार आया, इसमें 3 बार आया। 3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है और यहाँ पे भी 1 बार आया है। फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, यहाँ 5 तो आया ही नहीं है तो ये 0 बार आया है। यहाँ 5 भी नहीं आया, यहाँ भी 0 बार आया है। यहाँ पे कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF मैंने क्या कहा है, ये जो पावर्स है 2 की पावर कितनी ले, 3 की पावर कितनी ले, 5 की पावर कितनी ले। 2 की पावर यहाँ सबसे छोटी पावर लेंगे HCF में, तो ये 2 है। फिर 3 की पावर भी सबसे छोटी वाली लो 1 है। और फिर 5 तो देखो सबसे छोटी पावर तो 0 है ना, तो 0 का मतलब तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही दो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर LCM होता बाई चांस इस क्वेश्चन में, वैसे तो है नहीं LCM, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसमें। तो LCM में 2 कितनी बार लेते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार है, मैक्सिमम पावर 5 है। 3 की पावर मैक्सिमम 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये LCM हो जाता, ठीक है। बट क्वेश्चन में HCF बोला था तो 12 आंसर है, ठीक है। सेक्शन D देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वंस अ स्पोर्ट गुड रिटेलर ऑर्गेनाइज अ कैंपेन रन टू रिमेंबर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ वॉकिंग। तो ये कैंपेन है कि रन करने की, ठीक है। सोहन और बानी ने पार्टिसिपेट किया। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोहम ने उस पाथ को एक राउंड में कितना टाइम लिया, 12 मिनट्स का, और बानी ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट का। सपोज दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, उन्होंने दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं ना। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स हैव दे मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, जब उन्होंने स्टार्ट किया हो स्टार्टिंग मिनट से कितनी स्टार्ट करने के बाद वो कितनी देर बाद इकट्ठा मिलेंगे। तो जब भी आपको मेट अगेन बोला होता है तो लीस्ट टाइम पूछा होता है ना, तो लीस्ट के लिए इन दोनों टाइम्स का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए इनका जब हम LCM निकालेंगे तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, 18 के फैक्टर कर लेंगे। LCM में क्या होता है, 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो मैंने कहा ज़्यादा पावर लेंगे, है ना। 3 की ये पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 की पावर बड़ी वाली लेंगे। 3 की पावर 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार लेंगे। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, यानी आफ्टर 36 मिनट वो मीट करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है, 36 मिनट। तो जब भी ऐसा टाइम वाला क्वेश्चन और कब वो वापस मिलेंगे तो उसमें आपको LCM निकालना होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस जो पेपर है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके यूनिट टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी कोई इसके हम पॉलिनॉमियल के भी प्रैक्टिस शीट को करेंगे, तो उससे आपका ये जो यूनिट टेस्ट है या फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट है चैप्टर वाइज प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए।